हेलो फ्रेंड्स, जीपेट अड्डा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एंटीवायरल कैटेगरी की पहली कैटेगरी एंटी हर्ब्स ड्रग उसको डिस्कस करूंगा। ये वो ड्रग्स हैं जो डीएनए कंटेनिंग वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। जिन वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ये ड्रग उन वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं। तो कौन कौन से वायरस हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है? वो है हर्ब्स सिंप्लेक्स फर्स्ट, हर्ब्स सिंप्लेक्स सेकेंड, हर्ब्स जोस्टर, साइटोमेगालोवायरस, एपिस्टीन बार वायरस, इसके बाद है पोक्स वायरस और लास्ट है पेपिलोमा वायरस। इन वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। अब सेकंड आते हैं कि कौन कौन सी ड्रग हैं जो एंटी हर्ब्स कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। पहली जो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है वो है गिव हर फैक्ट। जी से गैंसाइक्लोविर, आई से आइडोजुरुडीन, वी से वेलासाइक्लोविर, वी से वेलगैंसाइक्लोविर, हर से हर्स सिंप्लेक्स। इससे आपको याद रहेगा कि ये ड्रग्स हैं वो हर्ब्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। तो हर से हर्ब्स, फैक्ट का जो एफ है फैमसाइक्लोविर, फोस्कारनेट और फोमिविरसेन, ए से एसाइक्लोविर, सी से सिडोफोविर और टी से ट्राइफ्लुरिडीन। ये ड्रग्स हैं जो एंटी हर्ब्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मींस डीएनए कंटेनिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? गिव हर फैक्ट। अब आते हैं कि ये ड्रग एक्ट कहां करती हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वायरस वो रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होती है। मींस डीएनए कंटेनिंग वायरस है तो डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। तो ये जो ड्रग है एंटी हर्ब्स ड्रग, वो क्या काम करती है? न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले मैं बेसिक बता रहा हूं कि सिंथेसिस होती कैसे है। जो डीएनए होता है उसके अंदर बेस पेयर होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन कौन सा होता है? एडेनिन और गुएनिन। पायरिमिडिन कौन सा होता है? साइटोसिन और थायमिडिन। ये जब बेस पेयर बनाते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, मान लो कि ये डीएनए है और इसके अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है। रेप्लिकेशन प्रोसेस जब होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कि पेरेंट स्ट्रैंड है और इसके ऊपर जो स्ट्रैंड बनेगी रेप्लिकेशन प्रोसेस से वो क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी तो क्या होगा? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर अटैच होगा। मींस यहाँ पे अगर गुएनिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? साइटोसिन। यहाँ पे अगर एडेनिन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? थायमिडिन। यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या अटैच होगा? गुएनिन। मींस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे पेरेंट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर अटैच होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस पेयर अटैच हो रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे, उनको अटैच कौन करता है? उनको अटैच करता है एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड एग्जांपल में दे रहा हूं यहाँ पे गुएनिसिन ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्लस में शुगर प्लस में फोस्फेट, उस तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड बोलूंगा, न्यूक्लियोसाइड, वहां पे फोस्फेट नहीं होगा, सिर्फ बेस पेयर और शुगर वो प्रेजेंट होगी। उस पेयर को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड को कौन अटैच करता है? डीएनए पॉलीमरेज। मींस एक लंबी चेन जो डीएनए की बनेगी उसको बनाने में हेल्प कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा? न्यूक्लियोटाइड को अटैच करेगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के ऊपर। क्लियर है? तो यहां पे जो हमारी ड्रग है एंटी हर्ब्स ड्रग, वो क्या काम करती है? न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। तो मींस हमारे पास जितनी भी ड्रग है, मैक्सिमम जो ड्रग है वो क्या है? एंटी मेटाबोलाइट ड्रग। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या कि फोस्कारनेट जो ड्रग है वो एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग नहीं है। मींस फोस्कारनेट और फोमिविरसिन क्या है? एंटी मेटाबोलाइट ड्रग नहीं है। बाकी सारी ड्रग क्या है? एंटी मेटाबोलाइट ड्रग। यहाँ पे जो पहली ड्रग है एसाइक्लोविर, मैं उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। एसाइक्लोविर जो ड्रग है, जैसे ही हम इसको देंगे, एसाइक्लोविर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट।
एसाइक्लोवीर को एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट करने में हेल्प कौन करेगा? एक एंजाइम होता है हर्ब्स थायमिडीन काइनेज। ये जो एंजाइम है ये वायरस स्पेसिफिक एंजाइम है। वायरस स्पेसिफिक जिन सेल्स के अंदर वायरस ने इंफेक्शन कॉज किया था वहां पे ये एंजाइम प्रेजेंट होगा, वायरस स्पेसिफिक एंजाइम है। तो ये एसाइक्लोवीर को एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि एसाइक्लोवीर को एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में कौन कन्वर्ट करता है? वायरस स्पेसिफिक एंजाइम या होस्ट स्पेसिफिक एंजाइम? कौन कन्वर्ट करेगा? वायरस स्पेसिफिक एंजाइम। और एंजाइम का नाम क्या है? हर्ब्स थायमिडीन काइनेज। तो एसाइक्लोवीर है वो एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एसाइक्लोमोनोफॉस्फेट को डाई फॉस्फेट और फिर फर्दर ट्राई फॉस्फेट में कन्वर्ट कौन करेगा? सेलुलर काइनेज। ये एंजाइम क्या काम करेगा? एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट को एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, जो एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट है वो क्या है? गुएनिन एनालॉग है। मींस इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है इसके गुएनिन न्यूक्लियोटाइड के, जो सॉरी गुएनिन न्यूक्लियोसाइड के सिमिलर है। ठीक है, तो अगर कई बार पूछा जाता है कि एसाइक्लोवीर है वो क्या है? प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट है या पायरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट है? तो गुएनिन क्या है? प्यूरिन मेटाबोलाइट। तो ये जो ड्रग है एसाइक्लोवीर वो क्या कहलाएगी? प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट। और किसका एनालॉग है? गुएनिन एनालॉग। ठीक है, तो ये जो एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट है ये सिमिलर स्ट्रक्चर किसकी है? गुएनिन की। तो यहां पे क्या काम करेगा? ये एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट दो काम करेगा। एक तो ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करने वाला था कि साइटोसिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है गुएनिसिन है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने वाला था गुएनिसिन ट्राइफॉस्फेट को। यहाँ पे गुएनिसिन ट्राइफॉस्फेट को अटैच करने वाला था डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट क्या काम करेगी? एक तो डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देगी, दूसरा एसाइक्लोवीर की ट्राइफॉस्फेट की स्ट्रक्चर सिमिलर है किसके? गुएनिन ट्राइफॉस्फेट के। तो ये एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट क्या काम करेगा? अपने आप को यहां पे इनकॉर्पोरेट कर लेगा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे। मींस साइटोसिन के अपोजिट में यहां क्या अटैच हो जाएगा? एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट। यहां क्या होगा? अगर एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट ने अपने आप को अटैच कर लिया तो एक्चुअल में वो गुएनिन तो नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा? वो डीएनए की चेन लेंथनिंग को टर्मिनेट कर देगा। अब मींस फॉल्स न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया है जिसकी वजह से है डीएनए की चेन लेंथनिंग नहीं हो पाएगी। डीएनए की चेन लेंथनिंग है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो एसाइक्लोवीर ने क्या काम किया? एसाइक्लोवीर से ट्राइफॉस्फेट बना, वो ट्राइफॉस्फेट ने डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दिया। साथ में क्या काम किया? अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लिया डीएनए के अंदर, जिससे क्या हुआ? चेन लेंथनिंग वो टर्मिनेट हो जाएगी। और एसाइक्लोवीर किसका एनालॉग है? गुएनिन का एनालॉग है। ये एक प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। फिर आते हैं कि एसाइक्लोवीर को हम यूज कैसे करते हैं। एसाइक्लोवीर को हम टॉपिकली, ओरली या आईवी रूट से यूज करते हैं। तो इस ड्रग की जब हम ओरली यूज करते हैं तो ओरल बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। इसकी वजह से हमने इसकी प्रोड्रग बनाई है। वो प्रोड्रग क्या है? वेलासाइक्लोवीर। एसाइक्लोवीर की प्रोड्रग क्या है? वेलासाइक्लोवीर। इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एसाइक्लोवीर। दूसरा पॉइंट कि एसाइक्लोवीर की जो टी हाफ थी वो शॉर्ट थी। जो इसकी प्रोड्रग थी एस्टर प्रोड्रग वेलासाइक्लोवीर की, उसकी टी हाफ ज्यादा थी एज कंपेयर टू द एसाइक्लोवीर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि जो एसाइक्लोवीर ड्रग है वो मेनली हर्प सिंप्लेक्स वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ज्यादा इफेक्टिव किसके अगेंस्ट है? हर्प सिंप्लेक्स वायरस के अगेंस्ट। और हर्प सिंप्लेक्स में भी किसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा? हर्प सिंप्लेक्स फर्स्ट वायरस के अगेंस्ट। उसके बाद हर्प सिंप्लेक्स 2 वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, फिर हर्प जोस्टर के अगेंस्ट। ये ड्रग साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी एंटी हर्प ड्रग है जो साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है? वो क्या होगी? एसाइक्लोवीर। तो एसाइक्लोवीर की प्रोड्रग कौन सी है? वेलासाइक्लोवीर। वो भी साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, फिर आते हैं इसकी लिमिटेशन, इसके एडवर्स इफेक्ट। जब हम टॉपिकली एसाइक्लोवीर को यूज करते हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये बर्निंग सेंसेशन या ईचिंग कोज करती है। दूसरा, अगर हम ओरली यूज करते हैं तो वोमिटिंग या एमेसिस कोज करती है। और थर्ड वन, जब हम इसको आईवी रूट से यूज करते हैं और बाई चांस अगर हाइडोज अगर हम यूज कर लेते हैं तो ये ड्रग क्या काम करती है? सीजर्स या हेलुसिनेशन भी कोज करती है। तो मेजर पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एसाइक्लोवीर को एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कौन करेगा? वायरस स्पेसिफिक एंजाइम थायमिडीन काइनेज।
ठीक है। और दूसरा ये ड्रग हर्प सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव होती है, साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट ये ड्रग इफेक्टिव नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आते हैं वेलासाइक्लोविर। वेलासाइक्लोविर किसकी प्रोडक्ट है? एसाइक्लोविर की, और एस्टर प्रोडक्ट है। इसकी हाफ लाइफ एसाइक्लोविर से ज्यादा होती है, मींस लॉन्ग एक्टिंग है, साथ में ओरल बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है। वेलासाइक्लोविर भी एज सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव होती है, साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट ये ड्रग इफेक्टिव नहीं होती। नेक्स्ट है फेमसाइक्लोविर या पेनसाइक्लोविर। पेनसाइक्लोविर भी एसाइक्लोविर के ही सिमिलर है। तो पेनसाइक्लोविर की जो प्रोडक्ट है वो क्या है? फेमसाइक्लोविर। पेनसाइक्लोविर की जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी थी वो कम थी, इसको मेनली हम आईवी रूट से यूज करते थे पेनसाइक्लोविर की। इसकी प्रोडक्ट क्या है? फेमसाइक्लोविर, जो लॉन्ग एक्टिंग है, जिसको हम आईवी ओरली यूज करते हैं, मींस इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा थी। और पेनसाइक्लोविर की एस्टर प्रोडक्ट है फेमसाइक्लोविर। साथ में कई बार पूछा जाता है कि ये कौन सा एंटीमेटाबोलाइट है, प्यूरिन एंटीमेटाबोलाइट या पायरिमिडिन एंटीमेटाबोलाइट? तो फेमसाइक्लोविर भी एसाइक्लोविर की तरह ही प्यूरिन एंटीमेटाबोलाइट है, क्योंकि ये गुआनिन एनालॉग है। ये भी गुआनिन एनालॉग है, और इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी भी एसाइक्लोविर के सिमिलर ही है। मींस ये ड्रग भी मेनली हर्ब सिम्प्लेक्स 1 और 2 को ज्यादा किल करती है या इनहिबिट करती है। ये ड्रग भी साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। साथ में जिन हर्ब्स वायरस ने एसाइक्लोविर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, ये ड्रग उनके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गैनसाइक्लोविर। गैनसाइक्लोविर जो ड्रग है वो भी एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। और कौन सी एंटी मेटाबोलाइट है? प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। और प्यूरिन में भी किसका एनालॉग है? ये भी गुआनिन का एनालॉग है। अब तक जितनी भी ड्रग आई हैं वो सारी सारी एंटी मेटाबोलाइट थी, और सारी की सारी क्या थी? प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट, साथ में गुआनिन की एनालॉग थी। तो यहाँ पे गैनसाइक्लोविर भी गुआनिन की एनालॉग है, एंटी मेटाबोलाइट है। ये ड्रग भी कैसे एक्ट करेगी? गैनसाइक्लोविर भी सबसे पहले गैनसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगी। कौन कन्वर्ट करेगा? हर्ब्स थाइमिडीन काइनेज, मींस वायरस स्पेसिफिक एंजाइम। अब तक जितनी भी ड्रग मैंने डिस्कस की है, एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फेमसाइक्लोविर, पेनसाइक्लोविर, वेलगैनसाइक्लोविर और गैनसाइक्लोविर, ये सभी की सभी ड्रग वायरस स्पेसिफिक एंजाइम से एक्टिवेट होती है, मींस मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होती हैं। और कन्वर्ट होने के बाद होस्ट सेल स्पेसिफिक एंजाइम उनको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, और वो ट्राइफॉस्फेट क्या काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा। साथ में वो ड्रग अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेगी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में, जिससे क्या होगी? चेन लेंथनिंग वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। तो जो गैनसाइक्लोविर ड्रग है वो गुआनिन एनालॉग है और प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूज में आता है कि ये ड्रग ज्यादा इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होती है? साइटोमेगालो वायरस। अब तक जितनी भी ड्रग मैंने चारों बताई थी वो मेनली हर्ब्स वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव थी, साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं थी। ये ड्रग ज्यादा इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होगी? साइटोमेगालो वायरस। इसके साथ साथ ये हर्ब्स वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होती है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव किसके अगेंस्ट है? साइटोमेगालो वायरस। ठीक है। तो इस केस में हम इसको यूज करते हैं गैनसाइक्लोविर को। गैनसाइक्लोविर को हम आईवी रूट से यूज करते हैं, और जो प्रो ड्रग है वेलगैनसाइक्लोविर उसको हम ओरली यूज करते हैं। उसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द गैनसाइक्लोविर। साथ में गैनसाइक्लोविर या वेलगैनसाइक्लोविर का जो मेन एडवर्स फैक्टर वो क्या है कि ये ड्रग क्या काम करती है? बोन मैरो डिप्रेशन कोज करती हैं। साथ में ये सीएनएस साइड इफेक्ट भी कोज करती हैं। ये भी इनकी लिमिटेशन है गैनसाइक्लोविर की। तो गैनसाइक्लोविर का मेन क्या है कि ये साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है मेनली। साथ में इसकी प्रोडक्ट क्या है? वेलगैनसाइक्लोविर। ठीक है। तो अभी तक मैंने जो 6 ड्रग डिस्कस किए वो 6 की 6 ड्रग क्या है? एंटी मेटाबोलाइट ड्रग हैं, और 6 की 6 ड्रग को वायरस स्पेसिफिक एंजाइम मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। वो मोनोफॉस्फेट आगे डाई से ट्राई में कन्वर्ट होता है, और वो आगे क्या काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज, साथ में अपने आप को डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करके डीएनए कंटेनिंग वायरस को इनहिबिट कर रही है। अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो है सिडोफोविर। ये काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है। सिडोफोविर जो ड्रग है ये एक्सक्लूसिवली, ये भी एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, और ये एक्सक्लूसिवली
एक्टिवेट होती है बाय सेलुलर काइनेज एंजाइम। सिडोफोबिन को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है सेलुलर काइनेज एंजाइम। मींस इस ड्रग को एक्टिवेट होने के लिए हर्ब स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिडोफोबिन एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है और इस ड्रग को एक्टिवेट होने के लिए वायरस स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सिर्फ क्या किससे एक्टिवेट होता है, होस्ट सेल स्पेसिफिक एंजाइम सेलुलर काइनेज से ये ड्रग एक्टिवेट हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है जिसको वायरस स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्टिवेट होने के लिए, कौन सी है, सिडोफोबिन। ये एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है और किसके एनालॉग है, ये पायरिमिडीन एनालॉग है। पायरिमिडीन एनालॉग है और किसका एनालॉग है, साइटोसिन का ये एनालॉग है, पायरिमिडीन एनालॉग। तो सिडोफोबिन का जो आगे फोस्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो क्या होंगे, सिर्फ इस ड्रग का सिडोफोबिन डाइफोस्फेट बनेगा, ट्राइफोस्फेट इस ड्रग का नहीं बनेगा। अब तक जितनी भी ड्रग की हमने डिस्कशन किया था वो सभी क्या करेगी, ट्राइफोस्फेट बना रही थी। ये ड्रग क्या काम करेगी, डाइफोस्फेट बनाएगी। तो सिडोफोबिन डाइफोस्फेट क्या काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा, साथ में ये ड्रग अपने आप को डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगी। मींस साइटोसिन की जगह क्या अटैच हो जाएगा, सिडोफोबिन डाइफोस्फेट। इससे क्या होगा, डीएनए की चेन लेंथ वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। अब सिडोफोबिन का जो हम यूज करते हैं वो आईवी रूट से यूज करते हैं, ओरली ये ड्रग इफेक्टिव नहीं है। दूसरा, ये सिडोफोबिन जो ड्रग है वो एक वाइड स्पेक्ट्रम एंटी हर्ब ड्रग है। ये ड्रग क्या काम करेगी, सिडोफोबिन ड्रग ये हर्ब सिंप्लेक्स वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, हर्ब जोस्टर वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, एपिस्टीन वार वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, और साथ में जो पेपिलोमा या पोक्स वायरस है उसके अगेंस्ट भी ये ड्रग इफेक्टिव है। तो ये ड्रग क्या है, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल या एंटी हर्ब ड्रग है सिडोफोबिन। इस ड्रग की लिमिटेशन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है कि एक तो ये ड्रग क्या काम करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करती है, दूसरा ओक्यूलर टॉक्सिसिटी कोज करती है। साथ में इस ड्रग की जो अगर अभी इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये ड्रग उन हर्ब सिंप्लेक्स वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी जिन्होंने एसाइक्लोविर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। साथ में ये ड्रग उन साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी जिन्होंने गैनसाइक्लोविर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो सिडोफोबिन क्या है, एक वाइड स्पेक्ट्रम एंटी हर्ब ड्रग है जो एक्सक्लूसिवली एक्टिवेट होती है होस्ट सेल स्पेसिफिक एंजाइम्स। वायरस स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट इसको एक्टिवेट होने के लिए नहीं होती। फिर नेक्स्ट ड्रग है आइडोज्यूरिडीन। आइडोज्यूरिडीन भी एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है जिसकी टॉक्सिसिटी हाई है, इसकी वजह से हम इसको टॉपिकली यूज करते हैं। साथ में ये किसका एंटी मेटाबोलाइट है, पायरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट है, और कौन किसका एनालॉग है, ये थायमिडीन का एनालॉग है। अभी तक जो हमने एसाइक्लोविर, पेनसाइक्लोविर और गैनसाइक्लोविर की बात की थी वो ग्वेनिन के एनालॉग थे। सिडोफोबिन किसका एनालॉग था, साइटोसिन का एनालॉग था, और यहाँ पे आइडोज्यूरिडीन है वो किसका एनालॉग है, वो थायमिडीन का एनालॉग है। ठीक है। इसके बाद है आइडोज्यूरिडीन के बाद है फोस्कारनेट ड्रग। ये ड्रग काफी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है। फोस्कारनेट ड्रग एंटी मेटाबोलाइट ड्रग नहीं है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी एंटी हर्ब ड्रग है, वो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग नहीं है। यहाँ पे जितनी भी ड्रग आ रही वो सारी क्या थी, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग। ठीक है। तो फोस्कारनेट क्या है, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग नहीं है। तो मींस इस ड्रग को एक्टिवेट होने के लिए वायरस स्पेसिफिक एंजाइम और सेल स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस फोस्कारनेट का ना तो मोनोफोस्फेट बनेगा, ना डाइफोस्फेट बनेगा, ना ट्राइफोस्फेट बनेगा। मींस ये ड्रग डायरेक्टली एक्ट करेगी, और डायरेक्टली एक्ट करके क्या काम करती है, डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। साथ में ये ड्रग अपने आप को डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगी। तो फोस्कारनेट ड्रग क्या है, एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग नहीं है। सिडोफोबिन क्या थी, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग जरूर थी, लेकिन उसको वायरस स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं थी एक्टिवेट होने के लिए। वो पॉइंट था। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि फोस्कारनेट ड्रग है वो एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग नहीं है, ये डायरेक्टली अपना फंक्शन कोज करेगी। इस ड्रग की लिमिटेशन क्या है, ये ड्रग सीएनएस टॉक्सिसिटी कोज करती है, प्लस में ये ड्रग नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है। यूजेज में क्या आता है कि ये ड्रग हर्ब सिंप्लेक्स वायरस या साइटोमेगालो वायरस इनके अगेंस्ट इफेक्टिव है, सभी के अगेंस्ट इफेक्टिव है, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस एज वेल एज साइटोमेगालो वायरस। और साथ में ये ड्रग उन वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। मींस जिन हर्ब सिंप्लेक्स वायरस ने
एसाइक्लोवीर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। जिन साइटोमेगालोवायरस ने गैनसाइक्लोवीर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, या जिन हर्ट्ज साइटोमेगालोवायरस ने सीडोफोविर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, ये ड्रग उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी। मींस ये ड्रग साइटोमेगालोवायरस हर्ट्ज वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, साथ में जो पहले की ड्रग्स जो आई थी उनके अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है तब ये ड्रग उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होगी। अब नेक्स्ट है फोमीविरसन ड्रग। फोमीविरसन ड्रग, ये ड्रग काफी इंपॉर्टेंट है। ये ड्रग थोड़ा सा अलग वे से एक्ट करती है। ये ड्रग क्या काम करती है, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अनकोटिंग के बाद एक स्टेप यहां पे आता है अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस। अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस के बाद क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो जो फोमीविरसन ड्रग है वो क्या काम करती है, वो अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और ये ड्रग मेनली साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। मेनली ये ड्रग किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगी, साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट। और उन साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव होगी जिन साइटोमेगालोवायरस ने गैनसाइक्लोवीर, सीडोफोविर और फोस्कानेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। मींस ये ड्रग साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। और मेनली जो इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस, वो जिन वायरस ने फोस्कानेट, गैनसाइक्लोवीर और सीडोफोविर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, ये ड्रग उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पे जो जीपैट में क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है वो एक तो पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग है वो एंटी मेटाबोलाइट नहीं है हर एंटी हर्ब्स कैटेगरी से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग है जो एंटी मेटाबोलाइट है लेकिन उसको वायरस स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्टिवेट होने के लिए। थर्ड पॉइंट पूछा जाता है कि कौन कौन सी ड्रग हैं जिनको वायरस स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है एक्टिवेट होने के लिए। मींस उन ड्रग का मोनोफॉस्फेट बनेगा वायरस स्पेसिफिक एंजाइम से। या कौन सी ड्रग किसका एनालॉग है, मींस कौन सी ड्रग प्यूरिन एनालॉग है, कौन सी ड्रग पायरिमिडिन एनालॉग है, कौन सी ड्रग किसकी प्रोड्रग है, ठीक है। और कौन सी ड्रग हर्ट्ज सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। जैसे एसाइक्लोवीर है वो हर्ट्ज सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव है, साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। गैनसाइक्लोवीर मेनली साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, इनके अगेंस्ट कम इफेक्टिव है। फोस्कानेट क्या है, ये सभी के अगेंस्ट इफेक्टिव है। सीडोफोविर है वो सभी के अगेंस्ट इफेक्टिव वाइड स्पेक्ट्रम एंटी हर्ब्स ड्रग है ये। तो ये था हमारा एंटी हर्ब्स कैटेगरी का डिस्कशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।